प्रतिद्वंदी जो फूल का विरोधी है वो मेरा विरोधी है, जो फूल का प्रतिद्वंदी है वो मेरा प्रतिद्वंदी है। मेरी ये जन्मभूमि है, जीना यहाँ मरना यहाँ, उदयपुर वाटी के सिवाय जाना कहाँ। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक बड़ी पहचान दी, बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है जी। लेकिन पीछे वाले दिनों में जैसे आपने सडनली चुनाव से इन वक्त पहले बीजेपी का दामन थामा, जनता को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि क्या कोई टिकट चुनाव या किस तरह का इनपुट लेके आपने ये किया या कोई और प्लान है? मेरा उद्देश्य है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम कमल के फूल को मजबूत करें, प्रदेश में, देश में, क्षेत्र में। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, कहाँ दिक्कत है। हम इस उद्देश्य से नहीं आए हैं कि किसी की खिलाफत करें, किसी के प्रति जलन रखें या किसी की लाइन छोटी करने का प्रयास करें। हमारा ये उद्देश्य ना तो पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक मीडिया के स्पेशल इंटरव्यू सीरीज राजनीति और आम आदमी। इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं विजेंद्र जी इंदरपुरा, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। विजेंद्र जी, इस खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। देखिए, विधानसभा चुनाव के इन वक्त पहले आपने बीजेपी का दामन थामा है। पीएम मोदी 27 तारीख को एक बड़ी रैली कर रहे हैं सीकर में जी। चुनावों से जस्ट पहले ये वाली रैली की अहमियत है आपके लिए कितनी बड़ी है और आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शेखावाटी के इस क्षेत्र में उनका आना, मैं समझता हूँ हर क्षेत्रवासी के लिए गर्व की बात है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश और दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया है, उनका हमारे यहाँ आना और हमारी उपस्थिति एवं हमारे साथियों की उपस्थिति दर्ज कराना, हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ में ले जाके इस रैली को सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो क्या ये उदयपुर वाटी की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण रैली के रूप में इसको देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, नरेंद्र मोदी जी की नीति रीति में विश्वास करता है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान रखता है, वो प्रत्येक व्यक्ति इस रैली में जाने की पूरी कोशिश करेगा। और हमारा प्रयास रहेगा, हमारे पार्टी के लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको साधन उपलब्ध कराएं, उनको लेके जाएं, उनको उस रैली में प्रधानमंत्री जी जो उद्घोष करें, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में बताएं, जो उन्होंने 9 साल में शानदार काम किए हैं उनके बारे में अवगत कराएं और लोगों को वो समझ में आए कि जो लगभग देश में, प्रदेश में आज विकास हो रहे हैं उनमें अहम भूमिका केंद्र सरकार की है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वीकृत योजनाएं हैं जिनको आप धरातल पे देख रहे हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक बड़ी पहचान दी, बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है जी। लेकिन पीछे वाले दिनों में जैसे आपने सडनली चुनाव से इन वक्त पहले बीजेपी का दामन थामा, जनता को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि क्या कोई टिकट चुनाव या किस तरह का इनपुट लेके आपने ये किया या कोई और प्लान है आपका? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि आज ही कोई चुनाव थोड़ी होने वाला है, अभी तो 6 महीने शेष बचे हैं। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कोई जो प्रोग्राम देश हित में थे, मैं उनमें शरीक होता रहा हूँ, चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रोग्राम हो, चाहे बजरंग दल का कोई प्रोग्राम हो, मैं जिसमें देश हित की बात हो, जिसमें प्रदेश हित की बात हो, उसमें शरीक हुआ हूँ। और रहा मेरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, तो मैंने ये अनुभव किया, ठीक है मुझे पहचान मिली, मैंने काम भी किया, मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैंने पिछले 5-7 साल से ये देखा, लगभग 5 साल से तो विशेष रूप से, कि कार्यकर्ताओं की बिल्कुल अनदेखी हो रही थी, वार्तालाप का अभाव था और सत्ता की मगरूरी इतनी थी कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास नीति में रखने वाले की व्यक्ति की कोई कदर ही नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में उपेक्षित हो रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिला पा रहा हूँ, उनकी जो ज़रूरत जो ज़रूरी है राजनीतिक रूप से उन बात को मैं पहुँचाने में तो ज़रूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा कार्यकर्ता भी परेशान था। और फिर
विशेषकर चाहे प्रदेश हो चाहे क्षेत्र हो, यहाँ पे जिसने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया वो अंदर से दुखी था और उसकी पीड़ा से मैं भी व्यथित था। मैंने कई बार कोशिश की कि हमारे नेताओं को ये बात बताऊं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो हमने ये निर्णय किया, जहाँ मान और सम्मान नहीं हो, जहाँ भाषा का ठीक से उपयोग नहीं हो, जहाँ संगत अच्छी नहीं हो, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए और उस जगह को चुनना चाहिए जहाँ अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले, जहाँ इज्जत मिले, जहाँ कार्यकर्ता का काम हो, जहाँ देश और विदेश में हमारे देश की पहचान मिले, जहाँ देश भावना से ओतप्रोत लोग हों, उन लोगों के बीच में रहना मुझे अच्छा लगा और मैंने ये अपना निर्णय किया। टाइम हो चुका है आपको बीजेपी में आए हुए, क्या यहाँ पर वो सम्मान और वो सारी चीज़ें जो कांग्रेस में नहीं थी मिल पा रही हैं? बिल्कुल, मुझे वहाँ से कहीं बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ जो लोग मुझे मिले हैं वो देश भावना से ओतप्रोत हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और पार्टी हित में काम करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ वहाँ से कहीं बेहतर मुझे मान सम्मान मिल रहा है, मिलता रहेगा और मैं एक प्राथमिक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने आया हूँ, करता रहूँगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आपकी पहचान बहुत अच्छी है उदयपुरवाटी विधानसभा में, चाहे वो कांग्रेस ने दी हो, अब आप बीजेपी में, बट बीजेपी में बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप भी दिग्गज नेता ही हैं, बट उसी कतार में आप हैं। क्या टिकट मिलने का इनपुट है? जनता को ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और भी नेता हैं जो टिकट के लिए कसमकस कर रहे हैं जी, तो क्या ये सडनली आना ये इनपुट था, या फिर आप अपनी पोजीशन को कहाँ देख रहे हैं, टिकट मिलने वाली पोजीशन को या चुनाव लड़ने वाली पोजीशन? देखिए, चुनाव में टिकट एक व्यक्ति को मिलती है जी, और ये निर्धारित करती है इलेक्शन कमेटी, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनका डिसीजन होता है कि पार्टी किसको टिकट देती है। मेरा उद्देश्य है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, हम कमल के फूल को मजबूत करें, प्रदेश में, देश में, क्षेत्र में। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, कहाँ दिक्कत है। हम इस उद्देश्य से नहीं आए हैं कि किसी की खिलाफत करें, किसी के प्रति जलन रखें या किसी की लाइन छोटी करने का प्रयास करें। हमारा ये उद्देश्य ना तो पहले था, ना अब है, न आगे रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ हूँ। पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाना मेरा काम है। पार्टी जो मुझे आदेश देगी उसको सर माथे पे रख के मैं अपना काम करूँगा। पार्टी का हर आदेश मुझे मान्य होगा। पार्टी जैसा भी कहेगी वैसा मैं करने को तैयार रहूँगा। उदयपुरवाटी क्षेत्र को हम विकसित भी नहीं देख पा रहे हैं। कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती हैं कि अगर पार्टी और जनता ने आपको मौका दिया तो उनको आप उन समस्याओं से जनता को निजात दिला सकते हैं? मैंने कुछ समय पहले भी ये बात कही थी कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। अगर मैं आज किसी बात को बोलता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि सत्ता का सहारा लेकर उन चीज़ों को पूरा कर देते हैं जो पिछले 10 साल में नहीं कर पाए, और मेरी कही हुई बात पे लोगों को ये कहते हैं कि साहब देखो हमने तो ये काम कर दिया। तो हमने ये कहा है इस घड़े को भरने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, हम जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि बताओ 1 से 10 तक क्या काम आपके हुए, आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। वो निर्णय हम करेंगे आचार संहिता लगने के बाद। अदरवाइज तो ये होगा हमने कह दिया कि यहाँ सड़क नहीं है, हमने कह दिया यह व्यक्ति मुझसे खुश नहीं है, तो रात को ही उसको मना लेंगे, वो सड़क का टुकड़ा सरकार के माध्यम से डाल देंगे, लोगों को गुमराह कर दिया जाएगा। तो हमारा यह है कि जनता भी अभी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। आचार संहिता को लगने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे क्षेत्र हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर सड़कों पे सामने आएगी और कमल का फूल खिलेगा। प्रदेश में बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की जो झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता में बैठी हुई है उसकी विदाई निश्चित होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। प्रतिद्वंदी की बात आपने करी, तो क्या आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? और अगर आपके पक्ष में और विपक्ष में, बहुत लोग होते हैं राजनीति में, ये पॉसिबल है, तो अगर आप प्रतिद्वंदी मानते हैं तो किनको मानते हैं? और अगर आपके पक्ष में और विपक्ष में लोग हैं उनको आपका क्या मैसेज रहेगा?
प्रतिद्वंदी जो फूल का विरोधी है वो मेरा विरोधी है, जो फूल का प्रतिद्वंदी है वो मेरा प्रतिद्वंदी है, नंबर 1। नंबर, जो मेरा साथी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, जो करता आया है, और मेरे साथ जो और जुड़ा है, उन लोगों के लिए मैं आधी रात को भी अगर वो आवाज़ देंगे तो मैं नंगे पैर दौड़ के उनकी मदद, उनके सहयोग, उनके साथ खड़ा नजर आऊँगा। क्या आपको लगता है कि जो रोजगार है, शिक्षा है और जो हॉस्पिटैलिटी है, इनमें कोई पीछे वाले 5-10 सालों में अच्छा विकास हुआ है या विकास की ज़रूरत है? यहाँ ऐसा मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जब भी कोई सत्ता में सरकार आती है तो 200 विधानसभा में लगभग सभी को सरीखे काम दिए जाते हैं। इसलिए कोई ये अतिश्री लेने की कोशिश करे कि मैंने उस विधानसभा में या उस क्षेत्र में या उस जिले से अनोखा काम कर दिया है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। सबके बराबर काम होते हैं, सड़कें भी सब जगह बनती हैं, दवाखाने भी खुलते हैं, स्कूल भी प्रमोट होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। क्षेत्र जिले में ऐसा कोई काम करके तो मुझे दिखाया नहीं। या लोग आज भी किसान परेशान हैं, आज भी बेरोजगार परेशान हैं, आज भी अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोग दुखी हैं, आज भी बुजुर्ग सम्मान नहीं पा रहे हैं, आज भी महिलाओं की क्या दशा हो रही है। लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं आप सुनेंगे तो मैं समझता हूं हर ये युवा चाहेगा कि मैं ऐसी भाषा सुनने के लिए किसी को मत नहीं देता हूं। इसलिए आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए और राजनीतिक लोग मंच पे आके किसी के बारे में ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारी संगत कहती है, ये हमारी शिक्षा कहती है। बाकी अलग अलग लोगों के विचार हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। क्षेत्र में क्राइम है, ये आप भी मानते होंगे और हमने भी देखा है। इसके साथ में युवा हैं, पथ से भटक रहे हैं, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उदयपुरवाटी में कमल खिलेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, अपराध में भी अंकुश लगेगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बनेगी तो या तो चाहे वो भू माफिया हो, चाहे टोल माफिया हो, या कोई अन्य तरह के माफिया हो, या तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, या अपना व्यापार जो अवैध रूप से चला रहे हैं वो व्यापार बंद कर देंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोगों को आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, मान और स्वाभिमान मिलेगा। ऐसी सरकार हम लेके आएंगे। एक खास संदेश जो आप उदयपुरवाटी की जनता को देना चाहते हैं? उदयपुरवाटी की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, सच्चे को चुने, सही को चुने, शिक्षित को चुने, जिसके संस्कार हों, जिसकी शिक्षा हो, जिसकी संगत हो और जिसकी सोच एक सकारात्मक हो, ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। आइए हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मा हम लेते हैं। आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। एक बार पुनः आप क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि धोखे से बचें, लोग लुभावने नारों से बचें, और जो अंतिम समय में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उनसे सावधान रहें। और जो मैं तो इस क्षेत्र का जाया जलमा हूं, मेरी ये जन्मभूमि है, जीना यहाँ मरना यहाँ, उदयपुरवाटी के सिवाय जाना का। तो ये थे विजेंद्र जी इंदरपुरा, बीजेपी के कद्दावर नेता। इन्होंने अपने साफ विचार आपको बताए। क्या है आपका सोचना इनके बारे में, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आगे की इंटरव्यू सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।